अरे इस बार का पेपर तो काफी इजी है। 2 फ्लावर प्लस 3 फ्लावर 5 फ्लावर। काफी इजी था ये भी क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 3 फ्लावर प्लस 10 फ्लावर्स 13 फ्लावर। कितना आसान पेपर है। अरे बाप रे, इस क्वेश्चन में तो इतने सारे फ्लावर है। हाँ, गार्डन, क्योंकि इतने सारे फ्लावर तो सिर्फ गार्डन में होते हैं। हाँ, तो हम लोग एग्जाम के टाइम कुछ इसी तरह की हरकतें कर बैठते हैं, क्योंकि पेपर के टाइम तो हम हक देते हैं। और हगे भी क्यों ना, क्योंकि हम स्टूडेंट के साथ होता है कुछ ऐसा, हमें सिलेबस में कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों बताओ 20 प्लस 10 समोसे कितने होते हैं? हाँ सर 30 समोसे। वाह, वेरी गुड बेटा। और जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने आते हैं। बच्चों बताओ 100 प्लस 50 एप्पल कितने होते हैं? इजी है, 150 एप्पल। सर 150 एप्पल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ गया था, मानो साला हमको टॉप करने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। पर एग्जाम के टाइम हमारे सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। ड्राइवर ने पीले रंग की शर्ट पहनी है और बारिश हो रही है। तो बताओ आइंस्टाइन के चाचा के लड़के का नाम क्या है? आए? हाँ, हमें इस टाइम पे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और तो और ये क्वेश्चन सर को भी नहीं सॉल्व करने आते हैं। बेटा ये क्वेश्चन तुमको पढ़ाया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। अब वो तुम्हारी गलती है कि तुमने घर पर पढ़ाई नहीं की या फिर स्कूल के अंदर ध्यान से नहीं सुना था। जिंदगी एकदम मक्खन चल रही होती है, हम उधर हमारी अजीबोगरीब हरकतें कर रहे होते हैं। 60 का किराना और 40 का घपला, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं धीरे धीरे करोड़पति बन जाऊंगा। ये पागल इसी मोहल्ले का है। हमसे किसी को लेना देना ही नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे हम घर का हिस्सा है ही नहीं, बल्कि घर का कोई फर्नीचर है। यहाँ मैं पहले पहुंचा, इसलिए इस पे मैं बैठूंगा। अबे दूर हो जा मुझसे, बोला ना दूर हो जा। ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, हम और हमारी आजादी। पर स्कूल वालों से हमारी ये खुशी ज्यादा टाइम तक देखी नहीं जा सकती। अरे ये खुश कैसे नजर आ रहा है? अभी तो इसके प्रैक्टिकल एग्जाम कंप्लीट ही हुए थे। एक काम करो सर, इनके एग्जाम्स लगा दो अगले वीक से ही। पर सर अगले वीक से तो डांडिया और गरबा शुरू हो रहा है, बच्चे रात भर उसमें बिजी रहेंगे। मिश्रा जी, गरबा और डांडिया रात में होता है और एग्जाम सुबह। रात भर जागेंगे तो एग्जाम में अच्छे से लिखा जाएगा। एग्जाम अगले वीक से, मतलब अगले वीक से। फिर अचानक शुरू होते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स, यानी कि हमको बोर्ड पे बैठ के एग्जाम देना होता है। मजाक कर रहा हूँ यार। और फिर अचानक हमारे मम्मी पापा को भी याद आता है, अरे हमारा तो एक बच्चा भी हुआ करता था ना, वही छोटा सा बिना सींग वाला प्राणी, कहाँ रखा है उसे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, शायद कबर्ड में होगा। तो ये बात है हमारे 12th बोर्ड एग्जाम्स की। हर स्टूडेंट के हाथ में एडमिट कार्ड था, गले में डर और दिमाग में फॉर्मूले। लेकिन हमारी क्लास में एक ऐसा महान कलाकार था जिसे दुनिया की किसी बात से टेंशन ही नहीं था। उसे हम द अल्टीमेट डंप कह सकते हैं, क्योंकि उस बंदे ने अब तक 12th बोर्ड एग्जाम्स के एंट्री फॉर्म ही नहीं फिल किया था। कैसे कैसे नमूने थे हमारे बीच। बोर्ड एग्जाम्स का पहला दिन था, सब अपने अपनी हॉल टिकट लेकर सेंटर के बाहर खड़े हुए थे। तभी हमारा ये भाई बड़े ही टशन में हाथ में एक मुड़ा तुड़ा कागज का पेपर लेकर एंट्री मारता है। ओए भाई, तूने तो बोर्ड एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भरा था, फिर तेरे ये हाथ में क्या है? तुझे एंट्री कैसे मिलेंगी? ओ कम ऑन यार, एग्जाम देने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, ना कि हॉल टिकट की। तूने एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा, ना ही तुझे हॉल टिकट मिला, तो फिर तेरे ये हाथ में क्या है? अरे यार, ये तो मेरे घर के लाइट बिल का जेरोक्स है। हाँ, वो पागल हॉल टिकट की जगह पर बिजली का बिल लेकर आ गया, और तुझे लगता है वो गार्ड तुझे इस लाइट बिल के साथ एग्जाम देने जाने देगा? और तो और इतना ही नहीं यार, मैं तो ये आई कार्ड की जगह पर आधार कार्ड ले आया हूँ। ये देखो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अबे चूत। सो या गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। एंड मुझे पता है एग्जाम शुरू है, एंड मुझे ये भी पता है गाइस कि आप अच्छे ग्रेड से पास होने वाले हो। एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।